नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से क्लास भी ले रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी पुलिस का हो गया, ठीक है ना? और अभी हाल फिलहाल में एडमिट कार्ड आ गया है एसएससी सीजीएल का, ठीक है? तो जो बच्चे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दें, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, वो ना ज़्यादा हार्ड कहा जाएगा और ना ज़्यादा नॉर्मल कहा जाएगा, है ना? मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, ठीक है? तो इस वजह से आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अ, अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं और सही तरीके से एग्ज़ाम दें, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी कल टॉपिक पढ़ा था मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर किया था जो रिलेटेड था अशोक से, ठीक है? जो 2 पार्टों में डिवाइड किया था हम लोगों ने। एक पार्ट स्रोतों में डिवाइड किया था। एक है साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोतों में डिवाइड किया था। तो उसी के आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आज से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इधर इधर से डेली हम लोग क्लास को लाइव करते रहेंगे, ठीक है? ताकि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लास समझ में आए और अच्छी तरीके से क्लास को लेने का आनंद भी मिले, ठीक है? तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। और मौर्य वंश का टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसी के साथ हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और हाँ, अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है? नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने यूनानियों ने यूनानियों ने एक नाम दिया था। क्या नाम था? सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स कहा था। सेंड्रोकोट्स कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। सेंड्रोकोट्स कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोट्स कहा था, ठीक है? सेंड्रोकोट्स कहा था। चाणक्य की मदद से इसने धनानंद की हत्या करवा दी थी, ठीक है ना? धनानंद की हत्या कर दी थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है? लिखेंगे चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से, मदद से, चाणक्य की मदद से इसने इसने धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या कर दी। हत्या कर दी। किसने हत्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना? किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक है ना? किसकी मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त धनानंद की हत्या हुई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट, जब धनानंद की हत्या हो गई तो इसकी उम्र 25 वर्ष थी, ठीक है ना? इसकी उम्र कितनी थी बच्चों? 25 वर्ष थी। कितनी? 25 वर्ष थी, ठीक है? इसकी उम्र 25 वर्ष थी, ठीक है ना? और इसी 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना, ठीक है ना? धनानंद की हत्या के बाद 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। कहाँ का? मगध का शासक बना। मगध का शासक बना। मगध का शासक बना। 25 वर्ष की आयु में मगध का
शासक बना। चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। यूनानियों ने क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना है? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दो यूनानी लेखक रहते थे। दो यूनानी लेखक, दो यूनानी लेखक रहते थे, लेखक रहते थे, दो यूनानी लेखक रहते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। कौन कौन थे? प्लूटार्क, प्लूटार्क और जस्टिन, प्लूटार्क और जस्टिन। ये क्या थे? दो लेखक थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। ठीक है, प्लूटार्क और जस्टिन ये क्या थे? दो दरबारी लेखक थे। ठीक है ना। इनके अनुसार कितने सैनिक थे? 6,40,000। इनके अनुसार कितने सैनिक थे वहां? 6,40,000, 6,40,000। इन दोनों लोगों की आंकड़े के अनुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लेखक थे, ठीक है ना, उनके यहाँ कौन कौन से लेखक थे? प्लूटार्क और जस्टिन। ठीक है, 6,40,000 सैनिक थे, 6,40,000 सैनिक थे, सैनिक, 6,40,000 सैनिक थे, 6,40,000 सैनिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आप सभी की क्लास चल रही है, मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप ही की वजह से सारा काम होने वाला है। ठीक है, आप ही की वजह से सारा कुछ होने वाला है। सब्सक्राइबर भी आप बढ़ाएंगे और क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो क्लास आगे चलने वाली नहीं। मेरे दोस्त, इसी तरीके से आप सभी लोग क्लास लेते रहें, आप सभी लोग क्लास लेते रहें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्या अभी तक पढ़ा हम लोगों ने? कि यूनानियों ने इसे क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। यूनानियों ने क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। चाणक्य की मदद से इसने धनानंद की हत्या की और 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। ठीक है, इसके दरबार में दो यूनानी लेखक रहा करते थे, कौन कौन? प्लूटार्क और जस्टिन। ठीक है ना, प्लूटार्क और जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के द्वारा गुजरात की गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसी के द्वारा, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम गुजरात के गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था सुदर्शन झील, जिसका नाम था सुदर्शन झील। इतना आप लोग देखेंगे, सुदर्शन झील। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में गुजरात के गिरनार पर्वत पर, अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में गुजरात की गिरनार पर्वत पर, कहाँ? गुजरात के, गुजरात के गिरनार पर्वत पर
पर्वत पर किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुजरात के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुजरात के सुदर्शन झील का गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की पहली मरम्मत, सुदर्शन झील की पहली मरम्मत लिखेंगे। सुदर्शन झील की, सुदर्शन झील की पहली मरम्मत, मरम्मत, पहली मरम्मत, सुदर्शन झील की पहली मरम्मत, सुदर्शन झील की पहली मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील की पहली मरम्मत रुद्रदामन, जो एक शक वंश का था। ठीक है ना, किसने करवाई थी? रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन ने। ये किस वंश का था? शक वंश का था। शक वंश का था। ठीक है ना, रुद्रदामन। सुदर्शन झील का पहली बार मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सुदर्शन झील का पहली बार मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी। रुद्रदामन ने करवाई थी। रुद्रदामन ने करवाई थी। किस वंश का था? शक वंश का था। किस वंश का था? शक वंश था। ठीक है। इसका अब इसका इसका निर्माण का उल्लेख किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, ये जो निर्माण करवाया है इसका उल्लेख किसमें मिलता है मेरे प्यारे दोस्त? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। फिर से एक बार हम लोग टॉपिक रिपीट कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोट्स कहा था। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। या फिर ऐसे बनाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहा था? तो सेंड्रोकोट्स कहा था। ठीक है ना, दो तीन नाम और मिलते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम सेंड्रोकोट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा किसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या की थी? तो चाणक्य की मदद से। ठीक है ना, चाणक्य की मदद से किसकी हत्या की गई थी? धनानंद की। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। कितनी वर्ष की आयु में? 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। इसके दरबार में दो यूनानी लेखक रहा करते थे। नाम क्या है? प्लूटार्क और जस्टिन। प्लूटार्क और जस्टिन। प्लूटार्क और जस्टिन, दो यूनानी लेखक रहा करते थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना। ठीक है, अपने शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में गुजरात के गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। जिसका नाम था सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील की पहली मरम्मत, सुदर्शन झील की पहली मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी, जो एक शक वंश का था। ठीक है, शक शासक था वो। इसका उल्लेख किसमें दिया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। 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 एक एक बार सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसी जगह एक पॉइंट और बनाएगा कि सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंद गुप्त ने करवाई थी। स्कंद गुप्त ने करवाई थी, जो एक गुप्त वंश का शासक था। ठीक है ना, दूसरी बार किसने करवाई थी? स्कंद गुप्त ने करवाई थी। लिखेंगे
सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत। सुदर्शन झील की सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। स्कंदगुप्त ने करवाई थी। स्कंदगुप्त ने करवाई थी, जो एक गुप्त शासक था। जो एक गुप्त शासक था। किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। स्कंदगुप्त ने करवाई थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को लिख के समझाई जा रही है। एक एक चीज आप सभी को बारीकी से बताई जा रही है। ठीक है, पहली बार मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने। किस वंश का था? शक वंश का था। इसका उल्लेख किसमें दिया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त एक शक शासक, एक गुप्त शासक है। ठीक है, स्कंदगुप्त एक गुप्त शासक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर जरूर करें ताकि आपका भाई भी कुछ आगे अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आए। ठीक है, 1 तारीख से आप सभी की मैथ्स और हिंदी की क्लास चलेगी। मैथ्स और हिंदी की क्लास चलेगी। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। कब? 305। एक एक पॉइंट आप सभी की ऐसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। निकेटर का आक्रमण हुआ। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में हुआ सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। लेकिन क्या हुआ कि एक संधि का या समझौता मान लिया जाए। आक्रमण तो हुआ लेकिन बाद में क्या हो गया? संधि हो गई या समझौता हो गया। ठीक है ना, संधि या समझौता हो गया। संधि या समझौता हो गया। संधि या समझौता हुआ। 305 में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ? इस आक्रमण के तहत एक संधि हो गई। कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई देखेंगे नंबर 1 पर। कौन कौन सी संधियां रखी गई? नंबर 1 पर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य दिए। कौन कौन से? 4 राज्य दिए। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य, काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। ठीक है ना, लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को, पहला पॉइंट लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। जेड्रोसिया दिए। जेड्रोसिया दिए। काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। काबुल, कंधार और हेरात और जेड्रोसिया दिए। नेक्स्ट, दूसरी संधि क्या हुई? दूसरी संधि क्या हुई? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री अपनी पुत्री पुत्री का नाम था हेलन। हेलन या हेलना, हेलना या कार्नेलिया। कार्नेलिया, कहीं कहीं आपको कार्नेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हेलन या कार्नेलिया। कार्नेलिया, ठीक है, हेलन या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। हेलन या कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। विवाह किससे किया?
चंद्रगुप्त मौर्य से किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। हेलन या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? हेलन या कार्नेलिया। ठीक है ना? किसकी पुत्री थी? सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। ये संधि के तहत ये विवाह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। क्यों भेजा गया था? क्योंकि जो सेलुकस निकेटर था उसी ने भेजा था। किसकी सहायता के लिए? कार्नेलिया या हेलन की सहायता के लिए। ठीक है ना? कार्नेलिया या हेलन की सहायता के लिए भेजा गया था। ठीक है, कार्नेलिया या हेलन की सहायता लिखेंगे। मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, दरबार में भेजा गया, भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ये संधियों के तहत हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, संधियों के तहत। ठीक है ना? संधियों के तहत। इनकी पुत्री का नाम क्या था? हेलन या कार्नेलिया। किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट। और इन्होंने विवाह किस लिए किया था? क्योंकि इनके पिताजी जो थे सेलुकस निकेटर, उन्हें हाथियों की जरूरत बहुत ज्यादा थी। और जब हाथियों की जरूरत थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा हाथियों से अच्छा है कि संधि कर लिया जाए और उनकी पुत्री से विवाह करेंगे तो मुझे राज करने का मौका भी मिलेगा। और इधर इसने काबुल, कंधार, हेरा, जेड्रोसिया ले लिया और इधर से 500 हाथी उन्हें दे दिए, गिफ्ट, तोहफा समझ के दे दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये दिमाग का खेल है। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए। लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, 500 हाथी उपहार में दिए, उपहार में दिए, उपहार में दिए। 500 हाथी उपहार में दिए। किस लिए दिए? क्योंकि उसको पता है मुझे इतने सारे यहाँ इतनी इतनी जगह में राज करने का मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 500 हाथी कोई बड़ी बात नहीं थी उतनी समय। ठीक है, इनके पिताजी जो थे ये सेलुकस निकेटर 500 हाथी पाकर बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। इसी वजह से क्या हुआ कि जब हेलन या कार्नेलिया का विवाह हुआ तो इन्होंने कहा कि अब मेरी वाइफ कह रही है तो हम इनको दे देते हैं। ठीक है ना? दे देते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, 300 ईसा पूर्व में लिखेंगे, 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, गुरु अपने गुरु, गुरु का नाम था इनके भद्रबाहु, भद्रबाहु, अपने गुरु भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? श्रावण बेलगोला चले गए, श्रावण बेलगोला चले गए। कहाँ चले गए? श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला चले गए। श्रावण बेलगोला कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। श्रावण बेलगोला चले गए, श्रावण बेलगोला चले गए। ठीक है, श्रावण बेलगोला चले गए। कौन चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कब गए थे? 300 ईसा पूर्व में गए थे, 300 ईसा पूर्व में गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था। नेक्स्ट 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में
298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु, चंद्रगुप्त की मृत्यु, मृत्यु, चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु संलेखना या संतारा से हो गई, संलेखना या संथारा से हो गई, संलेखना, लेखना या संथारा, संथारा से हो गई, संलेखना या संथारा से हो गई, संलेखना या संथारा से हो गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, संलेखना या संथारा से हो गई, संलेखना या संथारा से हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, इनका शासनकाल यहीं से क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं। कहाँ से किया था हम लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ से कहाँ तक, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोट्स कहा। पहला पॉइंट हम लोगों ने यही लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोट्स कहा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा था, सेंड्रोकोट्स कहा था। इसके बाद क्या हुआ कि चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। इसके दरबार में दो लेखक रहा करते थे, जिसका नाम था प्लूटार्क और जस्टिन, प्लूटार्क और जस्टिन। इसके दरबार में दो लेखक रहा करते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के गिरनार पर्वत पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था सुदर्शन झील। किसने करवाया था निर्माण, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद सुदर्शन झील का पहली बार मरम्मत, सुदर्शन झील की पहली बार मरम्मत शक वंश के शासक, शक वंश के शासक जिसका नाम था, जिसका नाम था रुद्रदामन, जिसका नाम था रुद्रदामन ने करवाई थी। पहली बार मरम्मत किसने करवाई थी, रुद्रदामन ने करवाई थी। किस वंश का था, शक वंश का था। ठीक है, शक वंश का था। नेक्स्ट, दूसरी बार मरम्मत, दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त, जो एक गुप्त शासक था। ठीक है, इन दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर एक आक्रमण करता है, लेकिन उस आक्रमण के तहत क्या हो गया, संधि हो गई। क्या हो गया, संधि हो गई। संधि में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये 4 राज्य दिए। कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन या कार्नेलिया का विवाह, या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। किसको भेजा गया, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी, 500 हाथी उपहार में दिए, 500 हाथी उपहार में दिए मेरे दोस्त। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, श्रावण बेल गोला में चले गए। कब गए थे, 300 ईसा पूर्व में गए थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना या संधारा से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज की क्लास हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक बिंदुसार, जो टाइम पीरियड रहेगा 298 ईसा पूर्व से कहाँ तक चलेगा, 298 ईसा पूर्व से चलेगा 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बिंदुसार, और हमें भरोसा है, उम्मीद भी है कि आप सभी को क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम इसी वजह से आज की क्लास से हम अलविदा लेते हैं। और हाँ, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग अजीत ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आज के लिए धन्यवाद।